स्टूडेंट नीट और जेई के स्टूडेंट ऑल्टरनेट एक्सेस और सिमेट्री से बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो उन्हें मालूम ही नहीं कि 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाला जा सकता है। अब ये 10 सेकंड के अंदर निकालने की ट्रिक क्या है? ज़रा हम उसके बारे में बात करते हैं। किसी मॉलिक्यूल को आप किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करिएगा। मान लो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 180 रोटेशन करा, तो मैंने मिरर जो उसकी इसमें जो इमेज बनेगी, जो कंपाउंड बनेगा, उसकी जो इमेज है वो यहाँ आएगी। तो ये लेकिन यहाँ मिरर आपको वाई एक्सिस के अलोंग रखना होगा। ठीक है। अब यदि हमने देखा ये और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब उसमें अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है, क्योंकि 180 रोटेट किया तो 360/80 तो S2 हो गया। अच्छा, यदि आपने कहा नहीं हम वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, तो ठीक है। तो फिर आपको मिरर इमेज जो रखोगे, जो मिरर रखोगे वो एक्सिस के अलोंग रखोगे। यदि अब आप ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री रोटेट किया। रोटेट करने के बाद ये स्ट्रक्चर बनी और इसकी मैंने ये इमेज देखी। अब ये और ये दोनों क्या है? सेम। तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैंने 180 का रोटेशन दिया किसके? एक्स एक्सिस के अलोंग। और उसके बाद मैंने क्या किया? यदि इस मॉलिक्यूल को ही यदि वाई एक्सिस के अलोंग में मिरर मार्क्स देखूं, तो यदि ये दोनों सेम दिखाई दें, तो इसका मतलब है कि ये अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है। जैसे इस मॉलिक्यूल में हमने वाई एक्सिस के अलोंग इसको 90 डिग्री का रोटेशन दिया। रोटेशन देने के बाद ये स्ट्रक्चर ये बनी। अब मैंने क्या किया? यदि आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, तो मुझे मिरर इस एक्सिस के अलोंग रखना होगा। और यदि इसके अकॉर्डिंग रखा तो ये इसकी इमेज है, और इमेज और ये दोनों क्या है? सेम। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो मुझे लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू।